बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उरूज अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। एक बड़ा अहम सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए PDM की जानिब से मुख्तलिफ जाल बिछाए गए। सबसे पहले हुकूमत पर काबज़ हुई PDM, उसके बाद इलेक्शन से फ़रार और फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ऐसी मुहिम की उसमें कुरदार कशी की गई, पूरी तरह से साख को मुतासर करने के लिए वो तमाम तर ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अब इस सब से क्या इमरान खान को मायूस करने की प्लानिंग पर तेज़ी के साथ काम जारी है? बज़ाहिर यही लग रहा है, लेकिन जो ऐलान जुमेरात की शाम को ज़मान पार्क से हुआ वो बहुत ज़्यादा अहम है। इसी दौरान नेशनल सिक्योरिटी का इजलास भी चल रहा है। नेशनल सिक्योरिटी का इजलास उस वक्त होता है जब अस्करी और सियासी क़यादत आपस में ये तय करने के लिए सर जोड़ कर बैठती है कि मुल्क के अंदर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मुल्क के अंदर नए इंतखाबात का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है। मईशत का ग्राफ बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है। महंगाई आवाम को सर उठाने नहीं दे रही और जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं उनकी अदायगियों के लिए मुल्क के पास ज़र मुबादला नहीं है। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इस वक्त की कौमी सलामती कमेटी इजलास के एजेंडे का हिस्सा ज़रूर है। लेकिन इमरान खान की हिकमत अमली क्या है? PDM ने जो इमरान खान की अब साख को उधेड़ कर रखने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, क्या वो उसमें कामयाब हो रही है? और इमरान खान की हिकमत अमली क्या आपके सामने रखेंगे। वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। एक तो जो ऐलान गुज़श्ता शब ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला सतही एक बैठक थी, एक इजलास, उसके बाद आया, उसने वाज़े कर दिया कि आज जुमे के रोज़ से ये लोग अब फिर सड़कों पर निकलेंगे। अब इमरान खान की ज़ेर सदारत जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप का फैसला हुआ, जो इनका इजलास हुआ, और ये वो लीडरशिप है जो तमाम फैसले करती है, मरकज़ी लीडरशिप। इसमें मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने वाज़े तौर पर यह कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़े मंजूर ना होने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोशिश होगी कि 11 जनवरी से पहले वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट ले लें। अब इंतहाई अहम बात यह है कि नवाज शरीफ का जिक्र किया है फवाद चौधरी के, इन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया और कहा कि नवाज शरीफ ने फ़ौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ा बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। सिर्फ इमरान खान के तबद्दुर और तहम्मुल की वजह से फ़ौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। अब ये कौन सी बात हो रही है? ये वो बात हो रही है जो जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर चेंज ऑफ द कमांड की बात हो रही है, और ये एक इंतहाई अहम बात है। ये वो बात है जिसकी वजह से बाज़ लोगों के ख़्याल में तहरीक अदम एतमाद का तमाम तर सिलसिला प्रोसीड हुआ और एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल थे जनरल बाजवा की मौजूदगी में, और तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि जनरल फैज़ अगले चीफ आएँ, जो कि आप सब जानते हैं। अब इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत का एक वावेला मचा हुआ है जी कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए। तो इसको लेकर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इस हवाले से अगर कुछ ऐसी करने की कोशिश की जा रही हो तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इसका सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। यानी इस वक्त एतमाद नहीं है, सियासी क़यादत नाक़िस हो चुकी है, डिलीवर नहीं कर पा रही, माशी प्लान कोई नहीं है, कर्ज़ों की अदायगी कैसे होगी, महंगाई से आवाम की जान कैसे छूटेगी, और मुल्क के अंदर बढ़ता हुआ इंतशार, दहशत गर्दी, ये तमाम तर चीज़ें वो मसाइल हैं जिसने इस्टेब्लिशमेंट को फिर सोचने पर मजबूर कर रखा है कि PDM जिसको इस वक्त हुकूमत में लाने में तहरीक इंसाफ के बकौल इस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है, तो अब ये PDM तो डिलीवर नहीं कर पा रही, और ऐसे में अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर मजबूर है। अब आज़म स्वाति का जिक्र भी किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जहाँ कैद किया गया उसके बाहर एहतजाज करेंगे। अब ये बहुत अहम बात है। अब इस वक्त वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद नज़र है, और तहरीक इंसाफ अगर वहाँ एहतजाज करती है तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होगी। अब महंगाई, मईशत और लोड शेडिंग और दीगर चीज़ों को लेकर तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया, और 3 हफ्तों के बाद इमरान खान की भी खुद ज्वाइन करने का कहा। यानी इमरान खान जनवरी से यहाँ इस्लामाबाद में बनी गाला के अंदर मौजूद होंगे, यहाँ से वो तमाम तर चीज़ों को देखेंगे। अब जो पंजाब असम्बली की सिचुएशन है उसको लेकर फवाद चौधरी वाज़े कर चुके हैं कि 127 MNAs और जिन्होंने कौमी असम्बली के लिए इस्तीफ़े दिए, और 11 इस्तीफ़े वो जो कि तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफ़े मंजूर किए गए। ये तो सूरत हाल है कौमी असम्बली की, लेकिन पंजाब असम्बली की जहाँ तक बात है, हर हाल में एतमाद का वोट होगा, तहरीक इंसाफ शो ऑफ स्ट्रेंथ करेगी। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि जो
इस वक्त ऑफरें हो रही हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। यानी बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जरदारी एंड कंपनी ने प्राइवेट जहाज़ बुक की और पार्टी करते हुए गड़ी खिताब की, और इसी तरह उनका रवैया आवाम के लिए है। अब ये पंजाब के MPs को कह रहे हैं कि हम आपको उम्रे दुबई लंदन भेज देते हैं, आप वोटिंग पर गायब रहें। ये बहुत अहम बात है जो इस वक्त हो रही है, और तहरीक इंसाफ इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर चुकी है। मामला इमरान खान की साख का है, ऑडियो लीक्स का है। ऑडियो लीक्स का सिलसिला थंबनेल में नहीं आ रहा, बुशरा बीबी की ऑडियोज़ आना शुरू हो चुकी हैं। तो इस पर अब ये उस साख को मुतासर करने की पूरी कोशिश है जो कि आखिरी हरबा है शायद इस वक्त PDM के पास, के लोगों को मुतनफ़र किया जाए इमरान खान से कि ये ज़ाती हैसियत में, निजी ज़िंदगी में, ये अपनी प्राइवेट लाइफ में किस तरह का आदमी है, और इसका ज़ाहिरी खदो खाल और जो हुलिया है, और जो ये प्रिटेंड करता है कि ये रियासत मदीना की बात करता है, हाथ में तस्वीर रखता है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की बात करता है, इस शख्स को आप किस तरह से अपना लीडर मुंतखब कर सकते हैं जबकि इसकी गुफ्तगू इस तरह की है। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि निजी गुफ्तगू को टेप करना और फिर लीक करना ना सिर्फ मुल्क भर की अखलाकियात का जनाजा है, बल्कि इसके साथ पस्ती जो ज़हनी एक पस्ती है उस और अखलाकियात की जो बदतरीन गिरावट है उसका एक अमली सबूत है। अब दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी का इजलास इस वक्त चल रहा है, और इस इजलास के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो मुल्क के अंदर जारी एक अफरा तफरी है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, माशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है, महंगाई का मामला है, और इस सब में ना काबू में आने वाला एक ऐसा सिलसिला है जिस पर हुकूमत की कोई ग्रिप नहीं है। इस सब को लेकर अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेना है सियासी क़यादत ने, और इन दोनों ने एक दूसरे को एतमाद में लेना है और ये बताना है कि हमने क्या करना है। सबसे अहम मामला ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुप जो है उसके ख़िलाफ़, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है, उसके ख़िलाफ़ किसी बड़े ऑपरेशन की आज बाकायदा मंजूरी हो सकती है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। बहरहाल इस हवाले से ज़रूर अपडेट्स जो हैं हम उनको फॉलो करेंगे, लेकिन एक चीज़ जहन में याद रखिए कि जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है, यानी सबसे पहले आप देखें कि जो अदम एतमाद का मामला आया, जो रजीम चेंज की सूरत हाल को हमें बताया गया कि एग्जैक्टली इसके पीछे गैर मुल्की मुदाखलत थी, और फिर बाद में इंतखाबात के मामले पर भी राह फ़रार इख्तियार की गई, फिर अब साख मुतासर करने का मामला है। फिर आप देखें इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत, उसके बलदियाती इंतखाबात जो 7 बरस बाद हो रहे थे, जिनसे ये तय होना था, ये वाज़े तो था ही मुख्तलिफ सर्वेज़ के मुताबिक कि तहरीक इंसाफ का ग्राफ ऊपर है, लेकिन बावजूद इसके एक खौफ था PDM के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इंतखाबात नहीं होने दी और एक कानून साज़ी करवाई, और इदारों का जो सियासी इस्तेमाल है उसकी एक बदतरीन सूरत हमें देखने को मिली। इतनी अफसोसनाक सूरत हाल है। बहरहाल आपके सामने डिटेल ज़रूर रखेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।